पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते गाते हम तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण गाते हम। जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु, आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। जीवन अपना आपसे पाया है हमने हे प्रभु, आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं हम तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण झुकाते हम। ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसे तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। मसीह मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चों एवं ख्रिस्त भक्तों, आज पुनः हम प्रभु की इस बलिवेदी पर आए हैं। आज के इस पवित्र दिन में हम उनके सम्मुख आए हैं, इस प्रभु यीशु के इस महान समारोह को मनाने के लिए। ये प्रभु यीशु का जो महान समारोह है, पवित्र यूकरिस्ट का समारोह है। ये क्रिस्टी समारोह के द्वारा हम प्रभु की महिमा का बखान करते हैं, और जब हम प्रभु की महिमा का बखान करते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, हमारे परिवार में आते हैं। आज के तीनों पाठ प्रभु हम सभी को आह्वान करते हैं, ये बताते हैं कि सच्चा ख्रिस्ती जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें अलग अलग तरीके से प्रभु हमें अवसर देते हैं, यह सिद्ध करने के लिए, हमारी पहचान को बनाने के लिए, सच्ची पहचान को जांचने के लिए हमें प्रभु अवसर देते हैं। आइए, जब आज हम इस समारोह को मनाने के लिए आए हुए हैं, हम अपने मन दिल की जांच करें, अपने गुनाहों को याद करें। प्रभु बारंबार हमारे साथ अपना संबंध स्थापित किया, हमें मौका दिया अपने पास आने के लिए, हमारे साथ नवीन संबंध स्थापित किया। इसके बावजूद हम उनके प्रेम से वंचित रह गए हैं, उनकी उपस्थिति से दूर चले गए हैं, अर्थात हम कहीं न कहीं पाप में गिर गए हैं। आइए हम उन्हीं सभी पापों और गुनाहों के लिए ईश्वर और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें।
प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 कहता है, बालक क्या तूने पाप किया? तो ऐसा मत करो, पुराने पापों के लिए प्रायश्चित करो और मेरे पास लौट आओ। सांप के सामने की तरफ पाप से दूर भागो, नहीं तो वह तुम्हें काट डालेगा। आइए हम इस समय निडर होकर के प्रभु के समीप आवें और अपने हमारे सभी पापों गुनाहों को उनको समर्पित करें। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। रोगी हूँ मैं, बिना किंचन झुकी नजर और ये नयन। रोगी हूँ मैं, बिना किंचन झुकी नजर और ये नयन। क्षमा कर, स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। क्षमा कर, स्पर्श कर तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू, नित्य नवीन मुझे कर दे तू। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। पापी हूँ मैं, दर पे तेरे दया कर स्वामी, दया कर स्वामी, दया कर स्वामी। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। आइए हम सभी मिलकर के बड़े ही भक्ति और उल्लास के साथ प्रभु का महिमा गान गाएं। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा। भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे
प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे विधान के अनुसार विश्व का संचालन शांतिपूर्वक होते रहे और तेरी कलीसिया आनंद पूर्वक तेरी निर्वाध भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। बुद्धि को तेज और हृदय को दाता परमेश्वर मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए आपको आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 8वां इतवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 वचन संख्या 4 से 7 तक। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक कि वह नहीं बोले। छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है। बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। भट्ठी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं और मनुष्य के वचनों से उसका स्वभाव पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। यीशु तू है महान, जो प्रभु तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। ओ तेरी जयकार, ओ तेरी जयकार, ओ तेरी जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलूं, तेरे चरण पढ़ूं, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 54 से 58। उसने प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान की है। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? मृत्यु का दंश तो पाप है और पाप को सहीनता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों,
आप दृढ़ तथा अटल बने रहे और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, आप निरंतर उनका कार्य करते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में मेरे आपो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी। दिल में मेरे आपो यीशु मेरे स्वामी, मेरे दिल को तू निर्मल कर दे स्वामी, निर्मल कर दे स्वामी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 वाक्यांश 39 से 45 तक। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी आंख की धरन नहीं देखते तो भाई अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख से तिनका निकाल दूंगा? रेड होंगी, पहले अपनी ही आंख से धरन निकाल लो, तब तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कांटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से निकालता है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मसीह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम सभी समाज में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं और हम सभी जानते हैं हर एक लोगों का विचार, हर एक लोगों की जीने की पद्धति और हर एक लोगों का जीवन शैली अलग अलग होती है। हम लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के आचार विचार प्रकट करते हुए हम सुनते हैं, देखते हैं। आज के वचन में हम सुनते हैं, विशेष करके लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 और वाक्यांश 45 में, मनुष्य की पहचान उसके शब्दों और कार्यों से होती है। ठीक उसी प्रकार हम सभी जानते हैं किसी भी वृक्ष का पहचान उनके फलों से होती है। यदि कोई वृक्ष अच्छा फल देता है, लोग उसी पे वृक्ष पर जाते हैं उस वृक्ष के फल को खाने के लिए। अच्छे वृक्ष
मीठे और उपयोगी फल देता है, जबकि बुरे वृक्ष खराब फल देता है जो लोग उसको आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जब हम ख्रिस्ती जीवन के बारे मनन चिंतन करते हैं, हम देखते हैं जो व्यक्ति सच्चे हृदय से सत्य, प्रेम और न्याय के मार्ग पर चलता है, वह अपने शब्दों और कार्यों के द्वारा पहचाना जाता है। हमें समझना चाहिए कि हमारे शब्द हमारी आंतरिक भावनाओं और चरित्र को प्रकट करता है। यदि हमारे विचार शुद्ध हैं तो हमारे कार्य भी शुद्ध होंगे और लोग हमारी पहचान उसी से बनती है। हमारे शब्द और कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं और इसलिए हमारी पहचान सिर्फ हमारी वाणी से नहीं बल्कि कार्य से होती है। इसलिए जब हम एक ख्रिस्ती जीवन जीते हैं, मसीही जीवन जीते हैं, विश्वास का जीवन जीते हैं, हम सभी को आत्म विश्लेषण करना चाहिए कि क्या जब मैं इससे हमारे दैनिक जीवन में जब जीवन जीता हूँ, परिवार में जीवन जीता हूँ, समाज में जीवन जीता हूँ, कलीसिया में जीवन जीता हूँ, जहाँ जो कुछ भी कार्य करता हूँ, उसमें क्या मेरा शब्द और कार्य एक जैसा है? हमें सिर्फ धार्मिक क्रियाकलापों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी वाणी द्वारा, अपने शब्दों द्वारा दूसरों को दिशा निर्देश नहीं देना चाहिए, बल्कि हम जो बोलते हैं हमें करके भी दिखाना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, क्या हम हमारे कर्म ईश्वर की इच्छा के अनुसार करने का प्रयास करते हैं या करते हैं, क्या हम निस्वार्थ प्रेम और सेवा का अनुसरण कर रहे हैं। जो आज के पाठों के माध्यम से प्रभु हम सभी को इंगित कर रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है, हमारा ख्रिस्तीय जीवन की जो शैली है, जो पद्धति है, वो कैसा है। मनुष्य होने के नाते हमारी प्रवृत्ति है कि हम दूसरों के गलतियों को ढूंढते हैं, दूसरों के दाग को ढूंढते हैं और इंगित करते हैं। वो इंगित करना आसान है, बल्कि अपने अंदर की जो तिनका है, अंदर की जो मैला है, उनको देखना मुश्किल सा पड़ता है। और वही आज की सुसमाचार में कहा गया है। दूसरों पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन अपने आप को स्वीकार करना, अपने गलतियों को स्वीकार करना, अपने अंदर आंतरिक भावनाओं को झांक कर देखना कितना कठिन है। जब हम आत्म विश्लेषण करेंगे तब हम दूसरों की कमजोरियों को आलोचना करने के बजाय सहानुभूति और प्रेम से उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे और उसी में हमें प्रेरणा मिलेगी। एक समय की बात है, एक डाकू जो किसी परिवार को क्षति पहुंचाते हुए पकड़ा गया, उस डाकू को महासभा में बुलाया गया और उस दौरान उस डाकू ने सभी अपने जो भी कार्य किए, गलत कार्य किए, उनको स्वीकारा और उन्होंने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, धन्यवाद, कृपया इत्यादि इत्यादि। यह सुनकर के लोग भ्रमित हो गए, अचंभित हो गए। कहने का तात्पर्य है, सिर्फ अपनी वाणी द्वारा, अपने शब्द द्वारा कोई शुद्ध नहीं हो सकता।
उसका चरित्र अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन उसी के साथ साथ उनको सकारात्मक पहल भी करना पड़ेगा, कार्य भी करना पड़ेगा। इसलिए हमारे शब्द और कार्य उसमें अंतर नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और वही हमें सकारात्मक पहचान देता है। हमारे शब्द केवल संवाद का माध्यम नहीं होते। जब हम आपस में मिलते जुलते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, ये सिर्फ ये संवाद का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाते हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारी जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रेम, सहानुभूति, दया, सत्यता इत्यादि इत्यादि, तो इसी के साथ हमें जीवन जीना भी चाहिए। हम समाचार के भाग में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु किस प्रकार से अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। सिर्फ वे वचन से नहीं, बल्कि उसको जो बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं। इसलिए उसमें कोई अंतर, उनके वाणी में और कार्य में कोई अंतर नहीं मिलता है। हम नीति वचन अध्याय 16 वाक्यांश 24 में हम सुनते हैं, मधुर और सकारात्मक शब्द लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें सांत्वना और आशा दे सकते हैं। मधुर और सकारात्मक शब्द लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें सांत्वना और आशा दे सकते हैं। इस प्रकार से जब हम हमारे भावनाओं से उत्पन्न अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, अच्छे वाणी निकालते हैं, और किस प्रकार से लोगों के जीवन में भी कार्य करता है, लोगों को आशा देता है, लोगों को सांत्वना देता है। यदि वे दुखी हैं तो उन्हें कैसे सांत्वना भरी शब्दों द्वारा उनके दुख को हल्का करता है। तो उसी प्रकार से हम उनके यदि हम शारीरिक तौर पर यदि हम करके दिखाते हैं, तभी हम एक दूसरे के लिए उदाहरण बनते हैं, और उस उदाहरण के जरिए लोग लाभान्वित होते हैं, और इसी दिशा में लोग आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कभी कभी समाज में कई लोग ऐसे हमारे बीच में ऐसे प्रकट होते हैं, दिखावे के लिए कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन वे वो दिखावा सिर्फ कुछ दिन रहता है। लेकिन सच्चा दिखावा में तभी होगा जब हम प्रभु से मिले रहेंगे, प्रभु के कार्य से, प्रभु की जो शब्द है और उनका कार्य है, उससे हम सीख करके उनका अनुपालन करेंगे। तभी हम वास्तव में जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसका सही मिलान होगा। हम सभी को केवल धार्मिकता का प्रदर्शन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे हृदय की सच्ची भावनाओं महत्वपूर्ण होती है। जब तक हम अपने अंदर की बुराइयों जैसे घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, लालच को दूर नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में सच्चा परिवर्तन नहीं आएगा, नवीनीकरण नहीं होगा। यदि नवीनीकरण नहीं होगा, सच्चा परिवर्तन नहीं होगा, तो हम दूसरों की भलाई नहीं सोच सकते, दूसरों की अच्छाई नहीं सोच सकते, दूसरों का परवाह नहीं कर सकते। इसलिए चूँकि हम प्रभु की चुने हुए लोग हैं, प्रभु की उनके चारागाह के भेड़े हैं, और विशेष करके हम उनके पुत्र पुत्रियां हैं। हम अपने लिए ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को कैसे लाभ पहुंचाएं, दूसरों को कैसे हम बचाएं, दूसरों को कैसे प्रभु के समीप लावें, वो सभी जिम्मेदारी प्रभु हम सभी को दिया है। एक प्रसिद्ध मानवतावादी जो राइटर हैं, जो अल्बर्ट श्वाइटेजर, उन्होंने कहा है,
जीवन में वही व्यक्ति वास्तव में खुश रहता है जो सेवा करने का तरीका खोज लेता है। जीवन में वही व्यक्ति वास्तव में खुश रहता है जो सेवा करने का तरीका ढूंढ लेता है या खोज लेता है और उसे अपनाता है। यह सेवा कार्य सिर्फ वस्त्र या धन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सेवा कार्य प्रभु का प्रेम, करुणा, दया इत्यादि देने से होता है। और इसी के दरमियान हम देखते हैं हमारे ऐसे कई महान संत लोग हैं, कुछ लोग जीवित संत लोग हैं जो पहले चले गए हैं, किस प्रकार से प्रभु का कार्य में निहित रहे और लोगों की सेवा करते हुए देश दुनिया के नज़र में आए, प्रसिद्ध हो गए और वे अभी हम सभी के लिए उदाहरण बन के खड़े हैं। तो उसी भांति जब हम लोगों की सेवा करने की सोचते हैं, उनकी भलाई सोचते हैं, तो हम भी उसे अनुरूप हम पहचाने जाते हैं। जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तब हमें भी आंतरिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। ये संत पौलुस का कथन है गलातियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 13। इसलिए हमारे प्रभु यीशु जो सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र, एक महान शिक्षक, गुरु, ये हमें खुद अपने जीवन के द्वारा ये उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार से हमें निस्वार्थ सेवा के द्वारा एक दूसरे का उदाहरण बनना है। उन्होंने अपनी खुशी को त्याग कर दूसरों की खुशी को, दूसरों को पाप मुक्त कर दिया और उनके उद्धार के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। इसलिए हम मत्ती के सुसमाचार में सुनते हैं उनकी सेवा न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक थी। हमें भी उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए लगाना चाहिए। आइए, जब आज हम इन बातों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु हमें पुनः एक अवसर दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें सिद्ध करना चाहिए कि हम वास्तव में प्रभु के अनुयायी हैं, वास्तव में प्रभु के पुत्र पुत्रियां हैं, वास्तव में प्रभु यीशु की चुनी हुई प्रजा हैं। और हम सभी का परम कर्तव्य भी है कि हम अच्छे वृक्ष के समान हम लोगों को अच्छा फल खिलाएं और प्रभु के प्रेम से जोड़ें, प्रभु के जीवन से जोड़ें, प्रभु के महान उपस्थिति से जोड़ें। तभी हम बृहत् परिवार के, प्रभु यीशु की बृहत् परिवार के सदस्य बन जाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सब मिल करके अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार को एक साथ बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से सच्चा ईश्वर। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एकत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ हुआ। वह हम सुनिश्चित के लिए हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफना गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग से आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृत्युओं का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह पवित्र और जीवन का रहता है, वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक कलीसिया में विश्वास करता हूँ।
मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात चाहता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, अपनी मुक्तिदाता का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करें। हम उन सब के लिए प्रार्थना करें जो समर्पित जीवन जीते हैं। ईश्वर की सहायता से वे अपने संकल्प में दृढ़ बने रहें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करें। प्रभु उन्हें अपने पावन हाथों से स्पर्श करे, अपनी पावन ज्योति से आलोकित कर दे, उन्हें चंगाई प्रदान करे, ताकि वे कलीसिया के सभी विश्वासियों को निडरता से प्रभु की महिमा को प्राप्त कर सतत जागरण का संदेश देते रहें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्म प्रांत, विशेषकर अपने धर्माध्यक्ष तथा अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे संसार की असारता तथा निश्चितता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें सन्मार्ग की ओर ले चलें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कल की चिंता में वर्तमान में जीना भूल जाते हैं और अपने जीवन के अर्थ को नहीं समझते हैं। हम इसके लिए पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम गरीबों, बेसहारों तथा निराश्रितों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपना विश्वास तथा भरोसा परम पिता ईश्वर पर रखें। हम इसके लिए पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सब लोग वर्तमान में जीना सीखें, अच्छे कार्यों से अपने जीवन को फलवंत बनाएं और स्वर्ग की महिमा तक पहुँच जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम पुनः एक पल मौन रहें। इस समय हम समर्पित करें उन सभी भाई बहनों को जो हम सभी से प्रार्थना के लिए विशेष आह्वान किया है, निवेदन किया है। जिस परिवार में प्रभु की उपस्थिति की जरूरत है, जिनको प्रभु की आशीष की जरूरत है, जो लोग बीमार हैं, हताश और निराश हैं, जीवन में मृत्यु के संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में अपनी आशीष बरसाए और सभी की जीवन की यात्रा को सफल बनाए। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचना स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार। ग्रहण करो, ग्रहण करो दीनों का ये उपहार, दीनों का ये उपहार। सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वर, यह रोगी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं, हमें तेरे दाता से मिला है।
तुम्हीं से ही हमने स्वीकारो स्वीकारो आत्मिक भोजन बना दो इन्हें अर्पण तुझे हम करने प्रभु लाए हैं ये उपहार ग्रहण करो दीनों का ये उपहार दीनों का ये भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु ईश्वर, तो हमें भेंट की वस्तुएं प्रदान करता है कि हम इन्हें भक्ति पूर्वक तेरी सेवा में तुझे चढ़ाएं। इनके द्वारा तू हमें पुण्य कमाने का अवसर देता है। ये उपहार अनंत पुरस्कार प्राप्त करने में हमारे सहायक बन जाएं। हम यह दीन याचना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें इनकी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करे उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरे महिमा गान निरंतर करते हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के नाम पर आते परम धन्य वो सब हर्षाते। जो प्रभु के नाम पर आते परम धन्य वो सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पहले सिधा चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें
और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्ट फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर एक दूसरे को शांति का अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हीं देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। सारे जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा तो प्यासा हिरंसा, मन मेरा तुझको है प्यासा। सारे जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरंसा, मन मेरा तुझको है प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा। मैं सारा जहां पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा मैं सारा जहां पाया न तुझको वहां, शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में उबास तेरा, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें अपने मुक्तिप्रद उपहारों से पोषित किया है। जिस संस्कार का द्वारा तो इस जीवन में हमारा पालन पोषण करता है, उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन का सहभागी बना दे। हम तेरी दुहाई देते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर
पिता, आप पुत्र, आप पवित्र आत्मा, आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति सदा हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से।